हेलो बच्चों। स्वागत है हमारे रघुवीर सर क्लासेस में। मैं फिर से आ चुका हूँ क्लास 9 का एक्सरसाइज 5.2 का पहला नंबर सवाल है। तो 5.2 का है ये। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि आप यूक्लिड की पांचवी अवधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके, है ना। तो देखो कैसे समझा जाएगा। तो हमने इसका आंसर लिख चुका है, तो पहले लिख लिए हैं। इसमें क्या होगा, यदि दो रेखाओं को तीसरी रेखा इस प्रकार काटती है कि एक ही ओर बने आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री से कम हो, तो कम हो तो वह क्या होगा, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदी करेगी। तो रेखा कैसे खींचा जाएगा, तो हम बता देते हैं। इसका आंसर लिख दिए थे ताकि वीडियो लंबी ना हो, इसलिए ठीक है। चलो इसको हम बना देते हैं। तो देखो ऐसा होगा, नहीं तीसरी रेखा यानी दो रेखा और तीसरी रेखा इसको प्रतिच्छेद करता है। तो देखो हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, 180 से कम होगा, ठीक है। तो ये हमारा यूक्लिड की पांचवी अवधारणा को साबित कर देते हैं, ठीक है। अगर ये समांतर होती, अगर 180 डिग्री होता, ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता, तो ये हमारा समांतर रेखाएं होती। कौन सी रेखा होती, समांतर। तो ये हमारा सवाल हो चुका है पूरा क्लियर। चलते हैं अगला सवाल 2 नंबर पे। दूसरे नंबर सवाल पे क्या है, तो देखो दूसरी नंबर सवाल क्या कर रहा है कि आप यूक्लिड की पांचवी अवधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है। तो औचित्य निर्धारित होता है तो स्पष्ट कीजिए कि समांतर निकालना है हमें, कैसे समांतर दिखाना है। तो इसका आंसर लिख चुके हैं, पहले ऑलरेडी लिख दिए हैं ताकि हम समझा दें, ताकि वीडियो लंबी ना हो। लिखने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए पहले लिख दिए, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, तो यहाँ क्या कर रहा है, पांचवी अवधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है। तो समांतर रेखा का औचित्य देखो, समांतर रेखा तो ऐसे खींचेंगे, समांतर यानी समांतर कैसा होता है, सीधा सीधा, जैसा रेल का पटरी। तो रेल का पटरी देखा होगा कि रेल का पट्टी एकदम सीधा जाता है, जिधर जाता है तो मुड़ेगा तो इधर दोनों मुड़ेगा, सीधा जाएगा तो सीधा जाएगा, कहीं आगे पीछे नहीं होता, नहीं टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। एक सीधा जा रहा है तो ये भी सीधा जाएगा, जहाँ पे टेढ़ा मुड़ेगा तो वहां भी ये दोनों टेढ़ा ही मुड़ेगा। तो उसी प्रकार ये इस प्रकार से सीधा समांतर होगा। तो देखो समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित करें, तो तीसरी रेखा एक खींचना है हमें। तीसरी रेखा खींचते हैं, तो ये तीसरी रेखा खींचने के बाद हमारा इधर का एंगल ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है। तो इधर भी हमारा कितना होता है, 90 डिग्री का। तो हमारे जिधर भी ले लेंगे, जिधर भी ले लेंगे तो हमारा 90 डिग्री का ही कोण बनेगा, ठीक है। तो एग्जाम यहाँ पर दिखा दिए, तो ये 90 डिग्री का हो रहा है, ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब आंसर में क्या लिखना है, हाँ, यूक्लिड की पांचवी अवधारणाएं रेखाओं का अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है। लेकिन देखो क्या है, क्योंकि यदि दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस प्रकार काटती है, तो किस प्रकार, तो देखो जैसे पहले नंबर में बताए थे, जैसे ये है हमारा ऐसा है और ये, ठीक है, इस प्रकार से काटती है। देखो ये समांतर नहीं है, यहाँ पे जाते जाते ये मिल जाएगा, कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगा, ठीक है। तो तीसरी रेखा इस प्रकार काटती है कि एक ही ओर बने आंतरिक कोण, तो आंतरिक अंदर वाला ये आंतरिक कोण 180 से कम हो, क्या हो, 180 से कम, ठीक है। कम हो तो क्या हो जाएगा, हाँ, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देगा। हाँ, ये जाके कहीं ना कहीं जाके ये प्रतिच्छेद ही कर देगा, ठीक है, ऐसे जाएगा लेकिन प्रतिच्छेद कर देगा। तो प्रतिच्छेद करेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो अगर फिर क्या करा है, 180 से कम हो तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देती है, तो समांतर रेखा निकल आएगा, ये तो प्रतिच्छेदी रेखा कहला जाएगा। तो अब क्या करते हैं, यहाँ हमें पूछ रहा है, कर रहा है समांतर रेखा, परंतु फिर लिखते हैं परंतु यदि कोणों का योग 180 हो, जैसे कि इस फिगर में आकृति में हमने बनाए हैं आकृति,
1 में, ये आकृति 2 है, सॉरी 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो आकृति 2 में जो बनाए हैं, तो इस समांतर रेखा सीधी सीधी है, इसमें रेखा बनाए 180 डिग्री हो, यानी दोनों कोणों का योग, यानी अंतः एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो ये प्रतिच्छेद नहीं करेगा, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, अर्थात यह समांतर होती है। तो ये जैसे ये मान लेंगे रेखा L है, तो ये M है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, P है, ये रेखा हमारा P चल रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये रेखा चलते बनेगा, और यह सवाल हमारा पूरा हो चुका, बस और कुछ नहीं था। वीडियो को देख लिया तुम लोगों ने, समझ लिया है। अगर अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करना। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।